आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रहे सुदान गुरंग ने सुशीला कार्की का समर्थन किया। सुदान ने कहा कि हम पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह आंदोलन में सक्रिय नेपाली समूह ने अपना रुख प्रस्तुत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सुशीला का समर्थन किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद भंग करना उनकी प्रमुख मांगों में से एक है और उसके बाद ही अन्य प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं। सुमित और अपडेट के साथ। देखिए, बिल्कुल आपने जैसा अर्पिता बताया वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज हमारी भी कई पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई। आरपीपी उसमें एक प्रमुख पार्टी है जिसके 14 सांसद है, खासतौर पर राजशाही को लेकर वो बहुत ज्यादा प्रमुखता से आंदोलन भी करते हैं उसके। तो आज जब उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सुशीला कार्की के नाम के साथ एक बड़ी चुनौती होगी कि संवैधानिक तौर पर या कानून ये कहता है कि कोई भी जो सीजीआई या कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है वो शख्स उसका पार्ट नहीं हो सकता, वो प्रधानमंत्री की पोजीशन पर हम नहीं ला सकते। लेकिन हम समर्थन करते हैं क्योंकि ये जेनजी का जो आंदोलन है उसको हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। लेकिन ये हर्डल या फिर एक बैरिकेड जरूर है उनकी चुनाव प्रक्रिया में लेकर। हर कोई है, जिस तरीके से अमित भारद्वाज भी बता रहे थे कि देखिए लगातार कई लोग जो हैं वो उनके नाम को लेकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक चुनौती ये आ रही है कि अब तक उन्हीं को इन्वाइट नहीं किया गया, तो एक तरीके का फ्रिक्शन नजर आता है। और एक और बात ये, जिस तरीके से कहा जाता है अर्पिता की भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ऐसे भीड़ का कोई बड़ा एक फैसला भी नहीं हो पा रहा है। और शायद वो नेपाल के संदर्भ में देखा भी जा रहा है कि भीड़ जरूर है, फ्रिक्शन जरूर है। लगातार कई ग्रुप्स हैं, कई समर्थन है, कई पार्टीज भी हैं, समर्थन जरूर कर रही है, लेकिन एक फैसले पर एकजुट होकर वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है। और शायद यही इस समय की नेपाल की परिस्थितियां बता रही हैं।